जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा करेंगे जुलाई महीने के अंतिम 16 दिनों की। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी और चंद्रमा किन तारीखों में सफलता के योग बनाएंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। जहां तक ग्रहचाल के बारे में है, ग्रहों के राजा सूर्य 16 जुलाई की रात में 11:40 पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गोचर में 7वें सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, मिले जुले परिणाम देते हैं। और सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब जब अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, तो निश्चित ही आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। निजी रिश्तों में ईगो की भावना पनप सकती है। निजी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में नोक झोंक जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। टकराव तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। निश्चित ही आपको बड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी पड़ेगी और न केवल अपने जीवन साथी के साथ दिखानी पड़ेगी, बल्कि अगर साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी दिखानी पड़ेगी। कोई जो है नई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापारिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी न दिखा करके बहुत ही धैर्य और सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बातचीत के दौरान भी आपको बहुत ही समझदारी दिखानी पड़ेगी, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। सूर्य आपको सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे तो फिर आपको मान सम्मान दिलाने का भी कार्य करेंगे और आगे बढ़ने के भी अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन निजी रिश्तों को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के सूर्य की ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और सूर्य आपकी राशि से 7वें घर में 17 अगस्त की सुबह तक रहेंगे। फिर सूर्य स्वराशि सिंह में पहुंच जाएंगे। तब तक सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें और निजी रिश्तों को लेकर के, व्यापारिक संबंधों को लेकर के बहुत ही धैर्य बना करके चलें और बहुत ही समझदारी से निर्णय लेने का प्रयास करें। यहीं पे उच्च के गुरु बैठे हैं, लेकिन गुरु 15 जुलाई की शाम को अस्त हो जाएंगे। अब जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। गुरु अस्त, इसका मतलब ना तो गुरु, और गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ गए थे। अब 9 अगस्त तक तो गुरु अस्त रहेंगे। तो अब 9 अगस्त तक जो स्थिति गुरु ने छोड़ दी है आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर के, या वैवाहिक जीवन को लेकर के, या वैवाहिक रिश्ते को लेकर के, या अविवाहितों के विवाह के योग को लेकर के, या व्यापार व्यवसाय को लेकर के, या बिजनेस पार्टनर को लेकर के, तो वो स्थिति अब आपकी एज इट इज रहने वाली है 9 अगस्त तक। ना तो गुरु कोई कमी करने वाले हैं, ना तो गुरु कोई वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति को लेकर के सावधान व सतर्क आपको रहना होगा। व्यर्थ के टकराव से, व्यर्थ के उलझाव से बचना होगा। और जहाँ तक मंगल की बात है,
मंगल पंचम भाव में है और पांचवें मंगल भी मिले जुले परिणाम देते हैं। विद्यार्थियों को तो सफलता के लिए मंगल जुनूनी बना सकते हैं। ठान लिया कि ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ये परीक्षा निकालनी है तो निकालनी है। परिश्रम कराते हुए मंगल विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे। प्रेम संबंधों में भी नई ऊर्जा लाने का कार्य करेंगे, लेकिन ईगो की भावना या अपने जो है पार्टनर के ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिखाने की भावना संबंधों में तनाव का कारण भी बन सकती है। हाँ, मंगल छठे अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन वो स्थिति चालू होगी 2 अगस्त से। बुध छठे घर में है, स्वराशि के हैं, अच्छी स्थिति में है, लेकिन बुध भी अस्त हैं, वक्री हैं। हाँ, 24 जुलाई को उदित और मार्गी अवस्था के बुध फिर 5 अगस्त तक आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अगर मकर राशि के हमारे किसी भी दर्शक का कोई एग्जाम लगा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा लगी है या किसी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो निश्चित ही छठे बुध आपको 24 जुलाई से 5 अगस्त तक भारी सफलता दिलाएंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि और कूटनीति रणनीति का प्रयोग करते हुए विरोधियों को परास्त करने में सफल रहेंगे। हर वाद विवाद में और हर कानूनी मामलों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी एक कुशल रणनीति बनाते हुए सफलता व विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। गुरु के बारे में बता दिया है। और शुक्र 8वें घर में है। अष्टम शुक्र कैरियर के स्वामी है, शत्रु राशि में है। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी व्यापार में सावधान और सतर्क रहेंगे तो 8वें शुक्र आपको अचानक धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे, अचानक सुख साधनों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। लेकिन वहीं पे बैठे हुए केतु स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा आपके मन को आशंकित करने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में भय, शंका बार बार केतु डालने का कार्य करेंगे। और राहु आपके वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे विराजमान है। अब राहु केतु की यह स्थिति तो 5 दिसंबर तक रहने वाली है। अब अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो फिर राहु आपकी वाणी को दूषित कर देंगे। अपनी वाणी के द्वारा आप अपने संबंधों को खराब कर लेंगे, या मुख रोग या दांतों में कोई समस्या, कष्ट देने का कार्य करेंगे, अचानक धनहानि भी करा देंगे। लेकिन अगर काल सर्प दोष कुंडली में नहीं होगा, राहु की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में अच्छी होगी, तो दूसरे राहु आपको अचानक भारी लाभ कराते हुए कहीं न कहीं यात्राओं के द्वारा भी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी वाणी में संयम बना करके रखना है। और कहीं पर भी धन का निवेश अगर करना चाह रहे हैं तो धन निवेश, क्योंकि ये जमा धन है, तो बड़ी सोच समझ करके करना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या किसी के लालच में दिखाए गए प्रलोभन में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, या अनैतिक तरीके से, शॉर्टकट तरीके से धनी बनने का निर्णय, यह उल्टा भी पड़ सकता है। और शनि तीसरे घर में है। वैसे तो शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वक्री काल में भी शनि आपको कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे। और वैसे तो शनि की स्थिति अच्छी है, आपके लग्न के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य अच्छा करते हुए धीरे धीरे आपकी योजनाओं को गति देने का कार्य करेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे और आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री रहेंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर। इस समय आपको जो है बहुत ज़्यादा साहसी होने से बचना है कि एकदम से आप उतावलेपन में, क्रोध में, आवेश में आ गए
तो फिर वक्री शनि नुकसान कराने में देर नहीं करेंगे। छोटे भाई बहनों मित्रों से एकाएक अचानक संबंध खराब कराने का कार्य कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया कोई आर्थिक निर्णय उल्टा पड़ सकता है, या अगर आपने अपनी दैनिक दिनचर्या संयमित न रखी तो स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं। बाकी जब शनि वक्री रहेंगे तो एक अच्छाई क्या रहेगी कि आप अपने आप का निरीक्षण वो करने का समय रहेगा। अपने जो बीती हुई स्थितियां हैं उनका पुनर्मूल्यांकन पुनर्समीक्षा करने का समय रहेगा कि आप सोचिए कहाँ पे क्या कमी रह गई और सफलता नहीं मिली तो इसमें कौन सी कमी रह गई, अब हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, कैसी रणनीति कूटनीति योजना बनानी चाहिए कि फिर जो अवरोध आए हैं वो दोबारा ना आए। इसके लिए आपको जो है वक्री शनि सोचने का समझने का फिर से एक बार अपने आप के निरीक्षण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। परिणाम विलंब से मिल सकते हैं शनि के वक्री होने के दौरान, लेकिन मकर राशि वालों एक बात याद रखना, सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 16 जुलाई को चंद्रमा 7वें घर में स्वराशि के रहेंगे। साझेदारी के मामलों में व्यापार व्यवसाय में लाभ कराते हुए सफलता दिलाते हुए जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 17 और 18 जुलाई को अष्टम चंद्र स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। खान पान स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कोई आर्थिक जोखिम उठाने का प्रयास न करें। लेकिन 19 और 20 जुलाई को भाग्य भाव के चंद्रमा भाग्य में वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म में मन लगेगा, मानसिक शांति जरूर महसूस होगी और रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 21, 22, 23 जुलाई को 10वें चंद्र नौकरी व्यापार व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनाते हुए आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे, लेकिन नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे तो फिर 11वें चंद्र 24 और 25 जुलाई को कहीं न कहीं से अचानक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 26, 27, 28 जुलाई को चंद्रमा 12वें घर में हो जाएंगे। ये समय आपको सावधानी रखना है। अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है, अचानक खर्च की स्थितियां आ सकती हैं, अचानक धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, अचानक मन बेचैन हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधान व सतर्क रहें। हो सके तो यात्राओं को टालने का प्रयास करें। 29 और 30 जुलाई बहुत अच्छा समय रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। जीवन साथी का सुख सहयोग, व्यापार व्यवसाय में प्रगति और निर्धारित किए गए लक्ष्यों में विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 31 जुलाई को चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे राहु बैठे हैं, इसलिए 31 जुलाई को कोई भी आर्थिक जोखिम या आर्थिक लेन देन करने का प्रयास न करें और धन के मामले में किसी पर भी विश्वास न करें और अपने मन को बहुत ही स्थिर रखने का प्रयास करें, क्योंकि वाणी का घर है। एकाएक न चाहते हुए भी आप ऐसा बोल सकते हैं जिसके लिए आपको खुद को पछताना पड़ सकता है। इसलिए 31 जुलाई को अपनी वाणी पे संयम रखें, आर्थिक मामलों में सावधान व सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।